हाय। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक किसी का सवाल ये है कि भाई मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है भाई, करते हो, अच्छी बात है। और वो एक उसका एक रिश्तेदार है, उसकी अच्छी बॉडी है, उसका स्माइल अच्छा है, वो दिखता अच्छा है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मैं जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि कहीं इसके साथ इसका चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो अच्छा, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम जब हैं, बहुत सारे लड़के मर्द भी यही करते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो है, फिर भी हमारी पत्नी किसी और से बातें करती है या हमारी पत्नी किसी से बात कर रही है, तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, उसका रीज़न क्या क्या है। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे बात नहीं करके दूसरे से बात कर रही है, वो अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही है, किसी मेल फ्रेंड से बात कर रही है, ये किसी अनजान से बात कर रही है, तो उसका क्या रीज़न है। पहली चीज़, तुम्हारी बीवी पे तुम्हें भरोसा है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, तुमसे अच्छी बॉडी है उसकी, तुमसे अच्छी बॉडी है तभी तो उससे बात कर रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर किसी दूसरे लड़के से बात कर रही है, ये किसी दूसरे मर्द से बात कर रही है, तुम्हारी बीवी, तो इसका कारण ये है कि उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। क्या है भैया? उसकी बॉडी अच्छी है, समझे, उसकी बॉडी अच्छी है, उसका स्माइल अच्छा है। अगर उसकी बॉडी अच्छी है, उसका स्माइल अच्छा है, तो ऑफकोर्स इंसान उसी को पसंद करता है जो बेहतर होता है। आप जब कपड़े ख़रीदने जाते हो, देखो लड़कियों का क्या होता है कि हर चीज़ उसे बेहतर चाहिए, हर चीज़ बेहतर चाहिए। लड़कियां जब कपड़ा ख़रीदने जाती है, 100 कपड़े देख करके फिर उसमें से वो एक चुनती है। वो हमेशा नया चीज़ चाहती है। लड़की की ये हैबिट होती है औरत की। तो उसे बेहतर दिख गया तो उसे वो बात कर रही है। अगर भारत में थोड़ी सी भी आज़ादी दिया जाए ना लड़की औरत को, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके मन में क्या चलता है। तो वो तो हमारे मर्यादा संस्कार ने उसको रोक करके रखा है, समझे। अगर उसको थोड़ी सी भी आज़ादी मिल जाए ना, तुमको पता चल जाएगा। हर औरत बिगड़ सकती है, बस क्या है कि उसको लगाम अगर किसी ने नहीं लगाया ना, तो वही चीज़ है कि उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लड़की पे, किसी भी औरत पे लगाम लगाना ज़रूरी है, नहीं तो बिगड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जब मर्द अपनी औरत को टाइम नहीं देता है, या अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे रहे हो, तो वो फिर देखती है कि कौन मुझे टाइम दे रहा है, उसके साथ हंसी मजाक करेगी, जिसके साथ उसे मज़ा आएगा। देखो, तुम टाइम नहीं दे रहे हो तो वो क्या करेगी, दूसरे के पास जा कर के बात करेगी जो उसे टाइम देगा। या मान के चलो तुम उसको फैंटेसी नहीं दे रहे हो, फैंटेसी मतलब अगर फिज़िकल अच्छा नहीं है तुम दोनों का, फिर भी दूसरे के पास जाएगी कि अरे ये मुझे अच्छा फिज़िकल हो जाएंगे, इसके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में रहेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि तुम उसको वो चीज़ नहीं दे रहे हो। तुम बेड पे जाते हो भैया, 5-10 मिनट में तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, और तुम चाहते हो कि बीवी क्यों जाए दूसरे के पास, ऑफ कोर्स जाएगी। तो तुम अपने स्टेमिना बढ़ाओ। तुमने जो अपना वेस्ट किया है मास्टरबेशन करके अपनी शरीर को, अपनी बॉडी को, तो ये सब गलत है ना। तो तुम अपनी बॉडी बनाओ पहले। अगर तुम्हारी अच्छी बॉडी है तो क्यों जाएगी दूसरे के पास। अगर तुम्हारा अच्छा पैसा है, अच्छा नौकरी है, तो क्यों जाएगी। जब तुमसे बेहतर देखती है तभी जाती है। या तो तुम उसको टाइम नहीं देते हो, इग्नोर करते हो, इसीलिए जाती है। तो तुम उसे टाइम दिया करो। और या तुम किसी चीज़ की उसे तकलीफ़ देते हो तभी वो दूसरे के पास जाती है। किस चीज़ की तकलीफ़, या तो तुम किसी और लड़की से बात किए हो, या किसी और औरत से बात किए हो, इसका बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रही है। ये भी होता है कई बार, लड़की औरत क्या करती है, बदला लेने के लिए, तुमको जलाने के लिए कि देखो तुम किसी और लड़की औरत से बात करोगे तो मैं भी किसी और मर्द से बात करूँगी। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाती है कि इससे उसके पति को कितना बुरा लगेगा, या उसके बॉयफ्रेंड को ये चीज़ कितना ख़राब लगेगा, क्योंकि उसके इमोशन की उसे कदर नहीं है। अगर आप अपने बदला लेने के लिए ऐसा करते हो ना, और अगर उसको थोड़ा सा भी बुरा लग गया लड़के को कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा जान के कर रही है, तो तुम्हें छोड़ देगा। मैं 101% कहता हूँ। लड़का जो है ना, जिससे प्यार करता है, चाहे उसकी बीवी या गर्लफ्रेंड, उसको किसी और के साथ देख लेगा ना, तो समझ लो कि वो गलत ही समझेगा। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि एक बात सोचो कि कोई भी आदमी किसी के साथ हंसी मजाक तो नहीं कर सकता। मैं सच बता रहा हूँ, एक लड़का क्या पसंद करता है, एक लड़का क्या चाहता है लड़की से, अपनी बीवी से या अपनी गर्लफ्रेंड से क्या चाहता है, वफादारी चाहता है।
कि मेरी बीवी वफ़ादार रहे, किसी से बात ना करे, किसी से हँसी मज़ाक ना करे, किसी का वीडियो ना बनाए। लेकिन लड़की क्या करती है, मजाक में ही सही, कई बार क्या होता है कि लड़की जानती नहीं है, कुछ ऐसा कर लेती है जिससे कि उसका रिश्ता ख़राब हो जाता है और फिर रोना शुरू कर देती है, हमारा रिश्ता ख़राब हो गया। रिश्ता क्यों ख़राब हुआ? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से। तुमने सोचा ऐसा करूँगा तो उसको जलाऊंगा, और उसने क्या करा, उसको सच मान करके तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें डिवोर्स दे दिया, ब्रेकअप कर लिया। उसका रीज़न क्या था? किसी लड़के के साथ तुम्हारा बातें करना, किसी लड़के के साथ तुम्हें फ्लर्ट करते देखना, समझे? इसीलिए कहता हूँ भाई, मैं तो सबसे यही कहता हूँ, लड़की के चक्कर में रहो ही मत। तुम्हें कितना भी प्यार करो ना, उसका अट्रैक्शन दूसरे के तरफ ही जाएगा। अब मैं इतनी अच्छी बॉडी बना लूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जिम जाऊँ, बॉडी बना लूँ, क्या फिर मेरी एक्स दूसरे के पास नहीं जाए? क्योंकि देखो, कुछ ना कुछ चीज़ की तो कमी रहती है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास जाएगी। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो क्या हुआ? उसके पास पैसा है, उसके पास सरकारी नौकरी है, उसकी हो जाएगी। यहाँ पे जिसके पास पावर है उसी की हो जाती है लड़की, समझे? इसलिए कहता हूँ कि पहले पावर पैदा करो, बॉडी अच्छी बनाओ। मैंने कहा ना एक वीडियो में कि पहले बॉडी अच्छी बना लो, बॉडी तगड़ा रहा, IAS IPS बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, कुछ बड़ा आदमी बन जाओ, फिर इस प्यार में पड़ना। और नहीं तो पहले कुछ बनोगे नहीं और शादी कर ली तो शादी के बाद भी बीवी भाग सकती है, समझे? शादी के बाद बीवी क्यों छोड़ देती है? देख लेती है, अरे ये तो कोई नल्ला है, कोई अमीर आदमी आएगा, उसके साथ चली गई। किसी का बॉडी अच्छा हुआ, उसके तरफ चली गई कि अरे इसका बॉडी कितना अच्छा है, और मेरा हस्बैंड, उसकी बॉडी देखो, ये कितना हैंडसम है, और मेरा हस्बैंड। नहीं विश्वास होता है ना, तो किसी सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे लड़कियों का कमेंट देख लेना, औरतों का कमेंट देख लेना। सबका बॉयफ्रेंड या सबका हस्बैंड होगा, उनकी कमेंट्स देखना क्या क्या रहता है। आई लव यू, आई लाइक यू। क्यों? हस्बैंड है फिर भी, क्योंकि अट्रैक्शन, कि मेरे हस्बैंड से बेहतर है ये हीरो, समझ रहे हो? कोई सिंगर है, एक्टर, उसकी तरफ क्यों लड़कियां, औरतें अट्रैक्ट रहती हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड से बेहतर है ये, समझे? लड़की की एक बात तो मैं जानता हूँ, लड़की औरतों को बेस्ट पसंद होता है, हर चीज़ में बेस्ट चाहिए होता है। मेरा पति मुझे बेड पे खुश नहीं कर पाएगा, मैं क्या करूँ, दूसरे के पास चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड से ज़्यादा सुंदर है ये, मेरे हस्बैंड से अच्छी बॉडी इसकी है, मेरे हस्बैंड से अच्छी स्माइल है इसकी। बस तुमसे बेहतर किसी भी चीज़ में कोई हुआ ना, उसके पास चली जाएगी। ये औरतों का, लड़कियों का हैबिट होता है। और तुम सोचते हो कि नहीं, मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत वफादार है। भाई उसको नया नहीं मिला है, बेहतर मिलने दे। तो यही सारी चीज़ें, इसलिए मैं प्यार व्यार या किसी से उम्मीद नहीं लगा के रखता कि हाँ कोई मुझसे प्यार करे। नहीं, देखो कई सारे मर्द ऐसे हैं ना जो बर्दाश्त करते हैं, उनको पता है कि उनकी बीवी का सेटिंग बहुत से चल रहा है, फिर भी वो चुप रहते हैं रिश्ता बचाने के लिए। बहुत सारी गलतियाँ बॉयफ्रेंड या हस्बैंड माफ़ कर देता है लड़की औरत का, तो चलो यार रिश्ता बचा रहेगा, और उल्टा तुम पे ही शक किया जाएगा कि अरे मेरा हस्बैंड मुझसे कम बातें कर रहा है, दूसरे के साथ सेटिंग होगा। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे कम बातें कर रहा है, दूसरे के साथ सेटिंग होगा। लड़का टाइम नहीं देता। बहुत सारी लड़की औरत कहती है लड़का टाइम नहीं देता। लड़का करियर बना रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो कैसे टाइम देगा तुमको समझना चाहिए ना, वो जो काम कर रहा है धूप में बरसात में, ये करियर बना रहा है, तो तुम्हें कैसे टाइम देगा वो? अरे मेरे साथ सेक्स नहीं करता, कैसे करेगा? उसको जब शरीर में एनर्जी रहेगा तभी तो अपना काम करेगा। अच्छा, तो और क्या कहती है लड़कियां कि लड़का के किसी से सेटिंग होगा, बिना सोचे समझे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ये चीज़ को समझ लिया यार, महादेव जैसा बनो। महादेव मान के चलो, पार्वती जी को नहीं भी ध्यान देंगे तो भी पार्वती जाएगी दूसरे के पास? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता है कि शिव जी बहुत ताकतवर है। इसलिए पावर पैदा करो। एक IAS ऑफिसर है, उसकी बीवी किसी और के पास जा सकती है, गोली मार देगा, डरी रहती है कि अरे जाऊंगी तो ये इसको पता चल गया तो। और एक मज़दूर की बीवी चली जा सकती है दूसरे के पास, क्यों? क्योंकि उसको प्यार थोड़ी होता है, उसको तो बेहतर चाहिए होता है। इसलिए बड़ा आदमी बनो, करियर बनाओ, लड़कियों के चक्कर में मत रहो। बड़ा आदमी बनोगे ना, उसके बाद बीवी को अगर ध्यान नहीं भी दोगे ज़्यादा तो भी कुछ शिकायत नहीं करेगी, नखरे नहीं करेगी, क्योंकि जिसके पास पावर होता है ना, उसी के पास लक्ष्मी होती है। विष्णु बनो, लक्ष्मी आएगी।
इसीलिए ताकतवर बनो, शक्ति पैदा करो।